नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने 32 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया है। भाजपा ने भी कल उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तो वहीं अब बहुजन समाज पार्टी भी सक्रिय हो गई है, यानी कि बहन जी ने अब बैठक करना शुरू कर दिया है और बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी आने वाले 4 दिनों में अपनी पहली सूची जारी कर सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी सेक्टर प्रभारियों और कोऑर्डिनेटरों के साथ लगातार मुलाकात कर रही हैं और बैठक कर रही हैं। बैठकों का दौर जारी है, इसलिए बसपा ने अब कमर कस ली है। लोकसभा 2024 के चुनाव में अब तक बसपा ने कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन अब बसपा ने कमर कस ली है और बसपा लगातार रुचि दिखा रही है। मायावती जी लगातार बैठक कर रही हैं और विचार विमर्श कर रही हैं। लेकिन इस बार एक बात तो तय है कि बसपा इस बार मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है और बसपा इस बार अपने भरोसेमंद नेताओं पर, जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, उन पर दांव लगा सकती है। उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है। आगरा और मेरठ मंडल के प्रभारी रहे मुनकाद अली को बसपा टिकट दे सकती है, तो वहीं अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को भी अयोध्या या अंबेडकर नगर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। और भी बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेता हैं जिनको बसपा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि बसपा जो अपनी पहली सूची जारी करेगी, उसमें सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार होंगे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होंगे, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा अपने उम्मीदवार पहले जारी करेगी। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है जो राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर रही है कि बहन कुमारी मायावती जी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करने जा रही हैं। क्या ये बात सत्य है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर यह खबर कल से चल रही है कि बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में तीसरा गठबंधन बनाने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो बीजेपी का NDA गठबंधन, दूसरा PDA इंडिया और कांग्रेस का गठबंधन, और तीसरा अगर ये गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग माहौल बन जाएगा। और मायावती और ओबीसी के गठबंधन में आने से कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा वो इंडिया गठबंधन यानी कि PDA को होगा। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और सेक्टर प्रभारी और AIMIM के नेता संपर्क में हैं, विचार कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और बात चल रही है। अगर ऐसा होता है और बहुजन समाज पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन होता है, यानी कि बहन जी और भाईजान साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो PDA गठबंधन को होगा और इसका फायदा बीजेपी NDA को मिल सकता है। क्योंकि मायावती के साथ अगर भाईजान गठबंधन करते हैं, यानी कि असुद्दीन ओवैसी गठबंधन करते हैं, तो जो मुस्लिम समाज है उत्तर प्रदेश का वो बढ़ सकता है और असुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकता है, जिससे समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। पहले भी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, जहां पर 8 ऐसी लोकसभाएं थीं जहां पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था और मुस्लिम वोट का बंटवारा हुआ था। और अगर ऐसा इस बार भी होता है और बहन जी के साथ गठबंधन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बार भी PDA गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथियों, आप क्या मानते हैं, बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर होगा? क्या उत्तर प्रदेश में तीसरा गठबंधन बनेगा? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर ये गठबंधन होता है तो सबसे ज्यादा किसको नुकसान होगा, बीजेपी को या PDA गठबंधन को? ये भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।